नमस्कार मित्रों। आज जो विषय हम पढ़ेंगे वो है बीए भाग प्रथम के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका प्रथम अध्याय है ढोला मारूरा दुहा। मित्रों, ढोला मारूरा दुहा आदिकालीन साहित्य परंपरा में आता है। ढोला मारूरा दुहा राजस्थान का एक तरह से ये लोक काव्य है। राजस्थान की जो बहुत ही लोकप्रिय प्रेम कथा है। यह राजस्थानी गद्य में जिसे बात कहते हैं और दूसरा इसका जो रूप है वो है दोहा। दोहों के रूप में भी इसकी रचना हुई है। ये बात वाले रूप हस्तलिखित ग्रंथों के रूप में प्राप्त होते हैं और राजस्थानी शोध संस्थान जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर आदि में ये उपलब्ध है। और जो दोहे वाले रूप हैं जिसके पूर्वी कथा दोहे में है, या यूँ कहें कि इसकी जो कथा है वो दोहों में है और गद्य में नहीं है। इसका जो संपादन है वो नरोत्तम दास स्वामी ने किया है और एक और संपादक भी है माता प्रसाद गुप्त, उन्होंने भी जो इसका संपादन कार्य किया है। ढोला मारू काव्य राजस्थान में लोकप्रिय काव्य है। इसके दोहे लोक गायकों द्वारा गाए जाते हैं। इन दोहों को जोधपुर के लंघों के मुख से भी सुन सकते हैं और राग के माध्यम से ये बहुत ही एक तरह से मन को भाने वाले ऐसी भाषा में इनको गाया जाता है। अब संक्षिप्त में यदि हम देखें तो ढोला मारू एक प्रेम कथा है और राजस्थानी प्रेमाख्यानों में ये सामान्य विशेषता है कि इनमें प्रेम ही सर्वोपरि है। वह शारीरिक संबंधों से परे, सामाजिक बंधनों से मुक्त, एकमात्र अपनी एक निष्ठता में एक प्रकार से प्रतिष्ठित रहते हैं और शारीरिक सौंदर्य के आकर्षण से प्रारंभ होकर के और ये उस स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां प्रेमी परस्पर एक दूसरे के लिए ही जीते हैं और मरते हैं। एक के अभाव में दूसरे की स्थिति या दूसरे का होना संभव नहीं है। फिर यह प्रेम दैहिक संबंधों से बहुत उच्च है या यूं कहें कि संबंधों से परे है। राजस्थानी जो प्रेम कथाएं हैं, यद्यपि उनमें कुछ कथाएं ऐसी भी हैं जहां नायिका एक से अधिक पुरुषों की एक तरह से भोग की वस्तु होती है और भोग्य होने पर भी वह अपने को सती कहती है और प्रेमी के संग वो सती हो जाती है। लेकिन ये जो ढोला मारू की कथा है ये पवित्र प्रेम कथा है। इसका उच्च स्थान है और इसको दोहा और सोरठा छंदों में है जो इसकी रचना की गई है। अपनी जो सहज गेयता के लिए ये रचना प्रसिद्ध है जिसको लोगों द्वारा गाया जाता है। हम यदि इसकी कथा की जानकारी करें तो संक्षिप्त में इसकी कथा इस प्रकार है कि पुंगल प्रदेश के राजा पिंगल की पुत्री थी मारवणी, जिसको मारू कहते हैं। बाल अवस्था में या यूँ कहें बचपन से ही ये बहुत अधिक सुंदर थी और नरवरगढ़ के राजा नल, जिनका जो पुत्र था वो था साहल कुंवर, जिसको कि हम ढोला कहते हैं। तो राजा जो नरवरगढ़ का है उनके पुत्र था और पुंगल प्रदेश के राजा पिंगल के
यहाँ पर पुत्री का जन्म हुआ था। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए, जो नरवरगढ़ का राजा था, उसने पुत्र प्राप्ति के लिए पुष्कर राज की यात्रा की मान्यता मानी थी। अतः जब उनके पुत्र हुआ तो यह यूँ कहें कि पुत्र होने पर उन्होंने उस यात्रा को पुष्कर राज के लिए किया। और जब वो पुष्कर पहुँचे तो उनको वहाँ पहले से ही पिंगल प्रदेश के राजा अपने परिवार सहित मिले, जहाँ पर उनकी पुत्री मारवणी भी उनके साथ थी। साहले कुंवर की माता दमयंती ने जब मारवणी को देखा तो मारवणी उनको बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मारवणी को अपने पुत्र ढोला के लिए मांग लिया। ऐसी स्थिति में राजा, जो पिंगल प्रदेश का राजा था, वो प्रसन्न हो गया और प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने इस संबंध को स्वीकार कर लिया। अतः शुभ मुहूर्त में दोनों बच्चों को एक प्रकार से स्वर्ण थाल में बिठा करके और इनका बचपन में ही विवाह कर दिया गया। कुछ समय उपरांत जब सुकाल हुआ, अच्छा समय आया, तो राजा पिंगल अपने राज्य पुंगल को प्रस्थान कर गए और राजा नल अपने नरवरगढ़ में चले गए। इसके पश्चात कुछ समय व्यतीत होने पर जब नरवरगढ़ के राजा का पुत्र ढोला 16 वर्ष का हो गया, परंतु उसे अपने बाल अवस्था में जो विवाह हुआ था उसका उसको ज्ञान नहीं था, क्योंकि उनके परिजनों ने ढोला को ये बात बता ही नहीं थी। और राजा नल ने ये आदेश भी दे दिया था कि ढोला को उसके प्रथम विवाह की बात कभी भी बताई नहीं जाए। समय आने पर राजा नल ने अपने पुत्र का दूसरा विवाह मालवा प्रदेश की राजकन्या मालवणी से कर दिया। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो पिंगल प्रदेश की पुत्री है, जो मारू है, उसका नाम मारवणी है, और जो ढोला का दूसरा विवाह हुआ है मालवा प्रदेश की जो राजकन्या से, उसका नाम है मालवणी। तो मालवणी बहुत सुंदर थी। उसने अपने रूप और यौवन से ढोला को अपने वश में कर लिया। ढोला को रात दिन, या यूं कहे कि दिन रात उसको दिन के आने का और रात के जाने का मालूम भी नहीं पड़ता था, और वो मालवणी के साथ एक तरह से अपना समय आनंद के साथ व्यतीत करने लगा। अब एक दिन होता क्या है कि एक दिन मालवणी अपने सास के चरण स्पर्श करने के लिए गई थी। तो मालवणी का जो गर्व था वो उसकी सास को अच्छा नहीं लगा। उसने मालवणी का मान भंग करने के लिए ढोला को, या ढोला के प्रथम विवाह की चर्चा मालवणी से कर दी। मालवणी को प्रथम बार विदित हुआ कि उसके सौत भी है। इस जानकारी को जब मालवणी को पता चला तो मालवणी चिंताग्रस्त हो गई, और उसको जब ये मालूम हुआ कि यदि उसकी ढोला की प्रथम पत्नी कभी आ गई तो उसको बड़ा कष्ट होगा। तो ये चिंता जब मालवणी को हुई तो उसका मान, एक तरह से उसका जो गर्व था वो नष्ट होता चला गया। अतः उसने एक दिन अपने पति को प्रसन्न करके, यानी ढोला को प्रसन्न करके, और नरवरगढ़ के चारों दिशाओं में जो रास्ते थे, जो 4 मार्ग थे, उसको अपने वश में कर लिया, और उन मार्गों पर अपने विश्वस्त आदमी उस मार्ग की रक्षा के लिए रख दिए। जब पुंगल की ओर से कोई भी व्यक्ति आए तो उन रक्षकों के द्वारा उसको मार दी जाए, इस प्रकार का आदेश मालवणी ने उनको दे दिया। अब इसी समय एक अश्व विक्रेता नरवरगढ़ आया और
वो नरवरगढ़ आया और वहाँ व्यापार करने के उपरांत वह वापस पुंगल प्रदेश भी चला गया। वहाँ जाने पर उसने ढोला का विवाह मालवणी से हो गया, ये संदेश पुंगल प्रदेश के राजा को दे दिया। जब ये संदेश मारवणी को मिला तो वो विरहग्रस्त हो गई। उसने स्वप्न में अपनी प्रियतम के दर्शन किए और उसके बाद वो मदमस्त हो गई। मेघ, दामिनी और वर्षा, ये सारी चीज़ें उसको अब विरह में जलाने लगी। राजा के पास भी जब ये बात पहुंची तो वह भी बहुत अधिक चिंतित हो गया। ढोला मालवणी के वश में था और मालवणी ने अपने चारों मार्ग भी अपने वश में कर रखे थे। ऐसी स्थिति में मारवणी उसके पास कुछ संदेश भी नहीं भिजवा सकते थे। अंत में राजा ने बहुत प्रयास करने पर कुछ डोडियों को इस कार्य के लिए बुलाया और उनको पूरी बात समझा करके और बड़ी मुश्किल से उनको नरवरगढ़ में जाने के लिए भेजा। तो जो डोडी थे वो मारवणी के विरह की गाथा को बड़े मार्मिक ढंग से ढोला के भवन के नीचे जा करके और गाते हैं। उन्होंने राह में आई हुई बाधाओं को अपनी चतुरता से सुलझाया और वो ढोला के महल के नीचे जा करके बैठ गए और वहाँ पर उन्होंने वो मार्मिक मालवणी का जो संदेश था उसको बहुत ही मार्मिक पदों में गाया। जब ये मार्मिक आवाज़ ढोला तक पहुंची तो वो उत्सुक होकर के और नीचे आया और उसने उन डोडियों से संपर्क किया। तो मौका मिलने पर डोडियों ने ढोला को बताया कि उनकी जो प्रथम पत्नी है मारवणी, वो उनके विरह में बहुत अधिक परेशान है, विरहग्रस्त है। तो ढोला अब अपनी प्रथम पत्नी मारवणी के पास जाने के लिए उत्सुक हो गया, लेकिन मालवणी ने उसे एक प्रकार से रोक लिया, मार्ग की बाधाएं बता करके और अपने उसका यौवन का एक तरह से उपयोग करके उसको जाने से रोक दिया। लेकिन ढोला रुका नहीं और एक दिन रात्रि को मालवणी को सोता हुआ छोड़ करके ऊंट पर सवार होकर के और पुंगल प्रदेश के लिए चल पड़ा। अब वो जब पुंगल पहुंचा तो उसको मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आई, लेकिन इसके बावजूद वो पुंगल प्रदेश पहुंच गया। तो पहुंचने पर वहाँ के राजा ने उसका बड़ा स्वागत किया और कुछ दिन वो पुंगल में रहने के उपरांत ढोला मारवणी सहित अपने नरवरगढ़ के लिए प्रस्थान कर गया। मार्ग में जब वो एक स्थान पर विश्राम कर रहे थे तो मारवणी को एक पीवड़ा सर्प डस गया, जिससे मारवणी की मृत्यु हो गई। किंतु ढोला मृत मारवणी को जलाने के लिए जैसे ही जा रहा था तो उनके प्रेम को देख करके और शिव पार्वती योगी और योगिनी के रूप में वहाँ पर आ गए और योगिनी के आग्रह पर योगी ने यानी शिव ने मारवणी को पुनः जीवित कर दिया। इसके बाद ढोला फिर आगे बढ़ा तो उनको रास्ते में उमर और सुमरा नामक व्यक्ति ने भी ढोला को रोकने का प्रयास किया, क्योंकि वह मारवणी से विवाह करना चाहता था। परंतु जो मारवणी थी उसी के यहाँ की एक गायिका थी, जिसने संकेत गा करके और संकेत करके और उसने मारवणी को आगाह कर दिया या उसको चेता दिया, जिससे कि मारवणी ऊंट को लेकर आगे चली गई और ढोला भी उसके पीछे पीछे आगे चला गया। और जब उनके पीछे बहुत आगे निकल गया तो उमर और सुमरा के वो छल से बच गए,
इस प्रकार ढोला मारू ऊंट पर चढ़ करके और अपने नरवरगढ़ को पहुंच गए। ढोला मारू सकुशल नरवरगढ़ पहुंच गए और वहां जा करके और प्रसन्नतापूर्वक वो दोनों पत्नियों के साथ रहने लग गए। तो इस प्रकार ये संक्षिप्त कथा है इसकी, ढोला मारू की, जो राजस्थान में विभिन्न लोक कथाओं में या लोक भाषाओं में इसको गाया जाता है।